हेलो व्यूअर्स, मैं हूं आपका दोस्त पवन कुमार विश्वजीत और आप सबकी फिजिकल एजुकेशन कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स की प्रिपरेशन के लिए एक और इवनिंग सीरीज हम लेकर आ गए हैं। और यहां पर हम आपको करवाने वाले हैं टीजीटी फिजिकल एजुकेशन सॉल्व्ड पेपर। जी हां, ये सॉल्व किया हुआ पेपर है, ये मैं आपको करवाने वाला हूं और इसमें पूरे 100 एमसीक्यूज हैं जो आपके फिजिकल एजुकेशन कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो चैनल पर अगर आप पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक जरूर कर लीजिएगा, तभी आपको नोटिफिकेशन मिल पाएगा। तो चलिए आज की सीरीज की शुरुआत करते हैं। और यहां पर आप ये भी देखिएगा, इस सीरीज के अंदर देखिए टीजीटी फिजिकल एजुकेशन सॉल्व्ड पेपर मैं आपको ये करवा रहा हूं। तो आप यहां पर ये भी देख पाएंगे कि जितनी हमने यहां पर चैनल पर वीडियोस आपको प्रोवाइड करवा रखी हैं, उन्हीं में से पेपर्स के जो क्वेश्चंस है वो यहां पर इसमें आए हुए थे। तो चलिए अभी यहां पर हम इस पेपर को सॉल्व करने वाले, तो शेयर जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए बढ़ते हैं अभी यहां पर पहले क्वेश्चंस की तरफ। तो यहां पर क्वेश्चंस पूछा गया है कि घुटने, कलाई, टखने की मोच अक्सर किस कारण से होती है। तो यहां पर देखिए आपका घुटना है, थोड़ी सी मैं इनकी एक्सप्लेनेशंस भी आपको देता चलूंगा। तो यहां पर देखिए घुटने के अंदर आपको कोई भी चोट लगती है या फिर आपके कलाई के या फिर टखने के अंदर, ठीक है, आपका मोच आती है, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं स्प्रेन। ठीक है, स्प्रेन होता है, मोच मींस लीगामेंट की चोट रहती है। तो यहाँ पर ये अत्यधिक घुमावदार गति के कारण होता है। जी हाँ, आप अगर कोई भी मूवमेंट्स है वो अचानक से इतनी करते हैं कि जिससे आपका पाँव है वो ट्विस्ट हो जाता है या फिर आपकी कलाई हो जाती है, तो इनके अंदर मोच आ जाती है। तो मेनली जो आपका मोच आने का काम है वो देखिए रहता है आपका पाँव के अंदर। ठीक है, आपका जो एंकल जॉइंट है, एंकल में बहुत ज़्यादा आपकी जो स्प्रेन की सिचुएशन है वो बनती है। और ये ज़्यादातर हाई हील्स सैंडल्स के कारण या फिर आपका अचानक से पाँव के ऊपर ज़्यादा प्रेशर पड़ने की वजह से भी हो सकता है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कि हमारी शरीर की जो रीढ़ की हड्डी है, उसमें रीढ़ की हड्डी में जो हिलना डुलना जितने भी मूवमेंट्स होती है वो कितने प्रकार से संभव होती है। तो देखिए आपकी जो रीढ़ की हड्डी है इसमें 4 तरह की मूवमेंट्स हो सकती है। ठीक है, एक तो हो सकती है लेटरल साइड और एक होती है मीडियल साइड, एक होती है आपकी फॉरवर्ड और एक होती है बैकवर्ड। ठीक है, तो आप इनमें मूवमेंट्स अपने शरीर के अंदर कर सकते हैं। तो यहाँ पर 4 तरह की मूवमेंट्स है, ये ऑप्शन यहाँ पर राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि शारीरिक आकृतियों में ज्यादा अंतर का कारण क्या है। जी हाँ, शरीर की जो आकृतियां हैं उसके अंदर जो ज्यादा वेरिएशन है वो किस वजह से है। तो ये रहता है वंशागत के कारण। जी हाँ, वंशागत का कारण मतलब आप ये कह सकते हैं कि हेरिडिटी, अनुवांशिकता के कारण ही जो बॉडी का स्ट्रक्चर है वो निर्धारित किया जाता है। हम हमारे पेरेंट्स से क्या ले रहे हैं, हमारी जो पास्ट जनरेशन है उससे हमें क्या मिल रहा है, उसी पे जो आपका बॉडी का स्ट्रक्चर है, जो बॉडी पोस्चर्स है वो डिपेंड करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर आपकी स्क्रीन पर, धावन पथ की दिशा क्या होगी। तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन में पूछा गया था कि धावन पथ की दिशा क्या होगी। तो यहाँ पर इसमें देखिए ऑप्शंस आप देख लीजिए, क्योंकि थोड़ा सा इसको एक्सप्लेनेशन की जरूरत पड़ेगी कि बाएं हाथ की ओर, दाहिने हाथ की ओर, ठीक है, दोनों ही ओर या फिर किसी और नहीं। तो यहाँ पर देखिए किसी और नहीं पर क्लिक करेंगे, क्योंकि यहाँ पर मैं आपको बता दूं जो धावन पथ का मतलब होता है कि जो आपका एथलेटिक्स का ट्रैक बनता है। ठीक है, कौन सा, एथलेटिक्स का ट्रैक जैसे ये बन रहा है। ठीक है, तो एथलेटिक्स का ट्रैक हमेशा याद रखिएगा, आपका जो ट्रैक बनता ना, तो ये रहेगी आपकी नॉर्थ साइड और ये रहेगी साउथ और ये हो जाएगी ईस्ट और ये हो जाएगी आपकी वेस्ट। ठीक है, तो हमेशा जो नॉर्थ टू साउथ डायरेक्शन में आपका जो एथलेटिक्स का ट्रैक है वो मार्क किया जाता है। ठीक है, तो दाहिने और बाएं हाथ की ओर ये ऐसे ऑप्शंस आपको नहीं सूट करेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कि वंशानुगतता के बायो मनोवैज्ञानिक या फिर इसको बायो साइकोलॉजिकल कह लें नियम लाइक बैगेट्स लाइक लिटरली से तात्पर्य है। तो यहां पर इसका मतलब क्या है, आपसे सीधा सा पूछा गया है कि बायो साइकोलॉजिकल नियम लाइक बैगेट्स लाइक लिटरली का मतलब क्या है। तो ये है मनुष्य को पैदा करता है। ठीक है, मीन्स एक मनुष्य से दूसरे मनुष्य की उत्पत्ति होती है। या फिर इसको आप किसी भी वे में अगर मैं लेना चाहूँ कि एक हाथ को दूसरा हाथ धोता है, ठीक है, एक हाथ से ताली नहीं बजती, दोनों हाथों से बजती है। तो ठीक है, ऐसे ही जो एक मनुष्य है उसी से जो नई जनरेशन है उसकी उत्पत्ति होती है। ठीक है, तो ये वंशानुगतता का एक आप ये कह सकते हैं कि बायोसाइकोलॉजिकल रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पर आपसे पूछा गया है, क्वेश्चन है
6 नंबर और क्वेश्चन में है कि ज्यादातर व्यायाम संबंधी तनाव के कारण दरारें हड्डियों में पतले बाल की तरह क्रैक्स हो जाते हैं। ठीक है, तो ये कहाँ होती है? तो ये होती है आपकी घुटने के नीचे। घुटने के नीचे का मतलब है कि जो आपकी यहाँ पर इसमें टीबिया और फेबुला, ठीक है, टीबिया और फेबुला में जो आपकी काफ मसल्स में जो आपकी यहाँ पर हड्डी रहती है, टीबिया और फेबुला, इस टीबिया और फेबुला में आपका ज्यादा स्ट्रेस पड़ने के कारण, जी हाँ, आपकी बॉडी पर ज्यादा स्ट्रेस पड़ने के कारण छोटी छोटी दरारों के रूप में आपका क्रैक्स आ जाता है। ठीक है, तो ये रहता है आपका घुटने से नीचे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। क्वेश्चन में है जब पुशअप किया जाता है, मींस जब आप पुशअप लगाते हैं तो निम्नलिखित में से कौन सी आपकी मांसपेशियां काम कर रही होती हैं? जी हाँ, जब भी आप पुशअप लगाते हैं, आपने जरूर पुशअप लगाए होंगे अपनी जो चेस्ट है उसको बिल्डअप करने के लिए, तो जो वक्षीय मांसपेशियों में आ जाती है आपकी दो मेन मसल्स रहती है जिसको आप थ्रोइंग मसल्स के नाम से भी जानते हैं, पेक्टोरियस मेजर। ठीक है, पेक्टोरियल मेजर और पेक्टोरियस माइनर, तो ये आपकी डेवलप होती हैं और इन्हीं की इन्वॉल्वमेंट सबसे ज्यादा रहती है जब आप पुशअप लगाते हैं। तो आप ये कह सकते हैं सीधा सा कि जब भी हम पुशअप लगाते हैं तो हम जो हमारा चेस्ट का जो पोर्शन है, जो चेस्ट की मसल्स है, उसको बिल्डअप करने के लिए भी एक्सरसाइजेज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे और क्वेश्चन है मीटिंग के सही तौर पर संचालित कौन करता है? जी हाँ, कोई भी मीटिंग आप कर रहे हैं अपनी स्पोर्ट्स मैनेजमेंट के अंदर, तो उसको संचालित करने का काम मेन कौन करता है? तो यहाँ पर इनमें से कोई भी आपका मेन काम नहीं करता। देखिए, जो मीटिंग ऑर्गेनाइजर होता है, मीटिंग जो डायरेक्टर होता है, वो मेन काम करता है आपकी किसी भी मीटिंग को अच्छे से संचालित करने का काम। ठीक है, आप उसको मीटिंग ऑर्गेनाइजर कह सकते हैं, ठीक है, मीटिंग आप डायरेक्टर उसको कह सकते हैं। लेकिन यहाँ पर जो टेक्निकल मैनेजर है वो ये देखता है कि कोई भी जो टेक्निकल रूल्स से प्रॉब्लम्स आ रही है, तो टेक्निकल मैनेजर का काम होता है, मैनेजर का काम होता है किसी भी चीज को मैनेज करने का, और रेफरी का काम होता है जो भी आपके ऑफिशियल्स के लिए जो निर्णय और रूल और रेगुलेशंस होते हैं उनके थ्रू वो मैचेस कंडक्ट करवाए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, आज नेशनल कोचिंग स्कीम सीधे तौर पर नियंत्रित की जाती है? जी हाँ, नेशनल कोचिंग जो स्कीम्स है वो किसके थ्रू कंट्रोल की जाती है? तो ये है आपकी स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया। जी हाँ, साई के थ्रू ही आपकी जो नेशनल कोचिंग स्कीम है वो सीधे तौर पर आपकी, जी हाँ, डील की जाती है। और आप याद रखिएगा इसकी जो स्थापना है साई की, ये 1984 में आपकी की गई है, 1982 के एशियन गेम्स होने के बाद। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे और यहाँ पर देखिए एक और आपके लिए लिखा हुआ है कि नेताजी सुभाष नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्पोर्ट्स पटियाला द्वारा। देखिए, नेताजी सुभाष नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्पोर्ट्स तो जो आपके कोचिंग के कोर्सेज है वो प्रोवाइड करवाता है। पहले जो ओवरटेक था, आप ये कह सकते हैं कि जो कोचिंग की जो स्कीम्स है उनको कंट्रोल करने का काम है पहले नेताजी सुभाष नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्पोर्ट्स है ये भी कर लेता था, लेकिन जैसे ही आपकी स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया की स्थापना हुई है तो जितने भी सारे डिसीजन मेकिंग का काम है ये स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन है कि हड्डी के अपने स्थान से हटने की घटना किस खेल में ज्यादातर होती है? जी हाँ, आप ये कह सकते हैं कि जो डिसलोकेशन है, ठीक है, हड्डी का अपने स्थान से हटना मींस यहाँ पर डिसलोकेशन की बात कर रहे हैं, तो डिसलोकेशन सबसे ज्यादा किस गेम में देखने को मिलती है? तो डिसलोकेशन सबसे ज्यादा यहाँ पर जो आपके जिम्नास्टिक का इवेंट है, जिम्नास्टिक के इवेंट्स में आपको देखने को मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर और क्वेश्चन में पूछा गया है कि वॉलीबॉल में रेफरी के सहायक को क्या कहते हैं? तो देखिए, रेफरी आपने जरूर देखा होगा, रेफरी का जो सहायक होता है वो रहेगा आपका अंपायर। ठीक है, वो आपका लाइनमैन अंपायर हो सकता है या फिर जो आपका आपने देखा होगा, चलिए मैं इसको थोड़ा सा बनाने की कोशिश करूंगा और आपको थोड़ा सा समझाने की कोशिश करूंगा। आपने देखिए बिल्कुल ऐसे नेट जरूर लगा हुआ देखा होगा, ठीक है, तो जो मेन अंपायर होता है वो कुछ इस तरह से आपका बिल्कुल नेट के ऊपर खड़ा होता है जिसमें आपका एंटीना लगा होता है। ठीक है, तो ये यहाँ पर आपका ऑफिशियल है, मेन खड़ा रहेगा रेफरी, और जो अंपायर होता है वो यहाँ पर आपका नीचे खड़ा रहता है। ठीक है, तो ये आपका क्या करता है, आपका जो मेन रेफरी है उसको सहायता देने का काम करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया कि कॉमनवेल्थ देशों में खेले जाने वाला अत्यंत प्रसिद्ध खेल इनमें से कौन सा है? तो देखिए, कॉमनवेल्थ कंट्रीज को आप ऐसे समझ सकते हैं कि कॉमनवेल्थ जो कंट्रीज है वो सभी देश शामिल है इसमें, कि जिसमें अंग्रेजों के अधीन या फिर कह सकते हैं कि जो ब्रिटिश अंपायर जो साम्राज्य था उस टाइम पर, उसके अंदर जो सभी गुलाम देश है वो इसी कॉमनवेल्थ गेम्स के अंदर आते हैं। तो कॉमनवेल्थ गेम्स के अंदर मेनली जो क्रिकेट को फैलाया गया है इंग्लैंड के द्वारा, क्योंकि इंग्लैंड ही आप ये कह सकते हैं कि मेन सभी देशों के ऊपर राज करने वाला एक देश था। तो यहाँ पर क्रिकेट मेन आपका इनका खेल रह जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे और
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्यवस्थित वजन की ट्रेनिंग किस में आश्चर्यपूर्ण विकास और अग्रसर करती है। तो यहाँ पर देखिए, जो यहाँ पर ये बात कर रहा है कि व्यवस्थित वजन ट्रेनिंग की, ठीक है, मीन्स यहाँ पर आप वेट ट्रेनिंग की बात कर रहे हैं। तो वेट ट्रेनिंग आपको सीधा सा समझना है कि वेट ट्रेनिंग है वो किस में मदद करता है। तो वेट ट्रेनिंग हमेशा आपकी जो मसल्स के अंदर स्ट्रेंथ को बढ़ाने का काम करता है। जैसे ही आप मसल्स को वेट ट्रेनिंग देने का काम करते हैं तो मसल्स क्या करती है, अपने नंबर ऑफ मसल्स फाइबर को इंप्रूव करती है, नंबर ऑफ मसल्स फाइबर बनते हैं, तो उनके अंदर जो स्ट्रेंथ का काम है वो डेवलप करने के लिए आपका ट्रेनिंग दी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, और क्वेश्चन में पूछा गया है कि कंपन वाइब्रेशन एक हलचल मूवमेंट होता है जो यहाँ पर जोड़ के अंदर, ठीक है, ये क्या होगा, जोड़ के अंदर आपका होगा। कई बार आपने देखा भी होगा कि जो आपके जॉइंट्स हैं उनके अंदर एक अलग से वाइब्रेशन पैदा होती है, तो ये जोड़ के अंदर होती है, जॉइंट्स में होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर कि रिसर्च रिपोर्ट का उद्देश्य क्या है। तो यहाँ पर जो रिसर्च रिपोर्ट होता है इसका उद्देश्य क्या है, तो ये है आपके विचारों या तथ्यों को दूसरों तक भेजा जा सके। जी हाँ, जो भी आपके यहाँ पर विचार है या फिर जो भी फैक्ट्स हैं तो आप उसको भेज सकें, ठीक है, यही आपका रिसर्च रिपोर्ट का काम रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर कि ऊंची कूद में प्रतिभागी कितने पैरों से टेक ऑफ लेगा। जी हाँ, ऊंची कूद के अंदर आप जब भी हाई जंप के लिए जाते हैं तो एक पाँव से आपको क्या करना होता है, टेक ऑफ लेना होता है, ठीक है। हाई जंप के अंदर भी, या फिर आप करें लॉन्ग जंप, ठीक है, लॉन्ग जंप हाई जंप जब भी आप करते हैं तो आप एक पाँव से टेक ऑफ लेते हैं, इतना आप जरूर याद रखिएगा। अगर आप दोनों पाँव से जंप लेने की कोशिश करते हैं, दोनों पाँव से लॉन्ग जंप करने की कोशिश करते हैं, हाई जंप करने की कोशिश करते हैं, तो उसको समरसॉल्ट कहा जाता है, ठीक है, मीन्स कलाबाजी करना। तो ये आपका एक पाँव से ही लिया जाता है, हमेशा याद रखिएगा, कभी भी दोनों पाँव का यूज इसमें नहीं किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, और यहाँ पर जो एक पाँव से लेने का जो टेक ऑफ है ये बिल्कुल आपके रूल्स में लिखा हुआ है, ठीक है, कि अगर आप दोनों पाँव से लेते हैं तो वहां पर आपका फाउल हो जाएगा। प्रयोग आर अप्रयोग का नियम, जी हाँ, लॉ ऑफ यूज एंड डिसयूज का जो प्रस्ताव है वो किस विज्ञान ने दिया है, ठीक है, लॉ ऑफ यूज एंड डिसयूज का, तो ये है जीव विज्ञान। जी हाँ, जीव विज्ञान का आप ये कह सकते हैं कि जो जीव जंतु हैं वो किसी भी चीज को करते हैं, अगर उसको करना छोड़ देते हैं, लॉ ऑफ यूज एंड डिसयूज मीन्स करना पहले किया और उसको बाद में छोड़ दिया तो वो भूल जाएंगे, ठीक है, तो इसको बोलते हैं लॉ ऑफ यूज एंड डिसयूज, ठीक है। तो ये आपका जीव विज्ञान पर निर्धारित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, और क्वेश्चन में पूछा गया कि चाय, कॉफी, कोला मीन्स जो आपके बेवरेजेस होते हैं, जो आपकी कोल्ड ड्रिंक्स होती है, और यहाँ पर डाई पिल्स, ठीक है, चलिए मैं इसको एक बार मार्क कर देता हूँ। चाय, कॉफी, कोला, पेय और डाई पिल्स आदि में पाई जाने वाली सबसे उत्तेजक ड्रग कौन सी होती है। तो देखिए, आप चाय लेते हैं या फिर आप कॉफी लेते हैं, आपकी कोल्ड ड्रिंक्स लेते हैं, तो इनके अंदर एक कैफीन पाया जाता है जो एक ड्रग्स के तौर पर आप ये कह सकते हैं कि एक स्टिमुलेंट्स देने का काम करता है, ठीक है, तो ऑप्शन ए यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, और क्वेश्चन में पूछा गया है कि पुरुषों की ट्रिपल जंप में लैंडिंग एरिया के समीपवर्ती छोर से टेक ऑफ बोर्ड की स्थिति क्या होगी, ठीक है। इसको थोड़ा सा मैं आपको समझाना चाहूंगा कि पुरुषों की जो आपका टेक ऑफ बोर्ड होता है, ठीक है, ये सपोज कीजिए कि आपकी लॉन्ग पिट है, ठीक है, ये लॉन्ग पिट हो गई और ये हो गया आपका रनवे, ठीक है, ये आपका रनवे एरिया बन गया। चलिए मैं इसको थोड़ा सा दोबारा से बना देता हूँ, रनवे एरिया है, थोड़ा लंबा कर लेते हैं। तो देखिए, जो आपने ये रनवे एरिया बनाया है, यहाँ पर देखिए ये जो आपका लॉन्ग पिट है, ये वाली जो आपकी लॉन्ग पिट है, ये वाली जो लॉन्ग पिट है, यहाँ से इसकी जो दूरी होती है, ठीक है, इसका जो लॉन्ग पिट का जो छोर है यहाँ से लेकर और जो यहाँ तक की दूरी होगी ये रहेगी 13 मीटर। किसके लिए है, ये पुरुषों के लिए रहेगी, ठीक है, और महिलाओं की अगर बात करें तो यही दूरी क्या होगी, 11 मीटर हो जाएगी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, तो यहाँ पर ऑप्शन ए आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है ट्रायल एंड एरर द्वारा सीखना, इसका अन्य नाम क्या है। जी हाँ, ट्रायल एंड एरर थ्योरी का दूसरा नाम क्या है, तो ये है स्वतः सीखना, ठीक है, ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 24 से 28 घंटे में हुआ तीव्र वजन का ह्रास केवल परिणाम देगा। देखिए, यहाँ पर ये सीधी सी बात ये कह रहा है कि अगर आपका 24 से 28 घंटे के अंदर मीन्स आपका एक दिन में अगर ज़्यादा वेट कम किया जाए तो उसका रीज़न आपको क्या मिलेगा, ठीक है, वहाँ पर आपका क्या होगा, तो ये सीधा सा आपकी बॉडी के अंदर जो पानी की कमी है वो हो जाएगी, डिहाइड्रेशन हो जाएगा। और कई बार जो ये सिचुएशंस है वज़न या फिर वेट लॉस करने की, ये करते हैं जो आपके कॉम्बैट प्लेयर होते हैं। कॉम्बैट प्लेयर का मतलब है जिसके अंदर जूडो, आपका रेसलिंग है,
बॉक्सिंग है, ठीक है, जिनके अंदर वेट कम करने की बात आती है, कैटेगरीज के अंदर जो आपका गेम्स होते हैं, इनके अंदर प्लेयर क्या करते हैं, कई बार अपना वेट को लॉस करते हैं। तो कई बार आपका अगर 24 घंटे के अंदर ज़्यादा वेट लॉस हो जाए तो उसमें डिहाइड्रेशन की प्रॉब्लम हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भाला फेंकने का जो रनवे होता है उसकी चौड़ाई कितनी रहेगी। जी हाँ, जो भाला फेंकने का रनवे, ठीक है, रनवे की बात लिख रखी है, तो यहाँ पर इसमें देखिए कितना लिख रखा है कि 4.3 मीटर। भाई यहाँ पर ये बिल्कुल गलत लिखा हुआ है, ठीक है, इसीलिए मैं आपको ये पेपर है जो सॉल्व करवा रहा हूँ। देखिए 4 मीटर रनवे की चौड़ाई होती है, याद रखिएगा हमेशा 4 मीटर रनवे की चौड़ाई होती है, इससे ज़्यादा नहीं होती, ठीक है। और ये एक और चीज़ मैं आपको यहाँ पर क्लियर कर दूँ कि जो आपका आपने देखा होगा जो थ्रोइंग एरिया होता है और एक यहाँ पे ऐसे आर्क लगी होती है, ठीक है, स्टॉप आर्क इसको आप कह देंगे, ठीक है। तो ये सबसे ज़्यादा चौड़ी होती है, सबसे ज़्यादा चौड़ी होती है एथलेटिक्स के अंदर। अगर हम बात करें तो एथलेटिक्स में जो मार्किंग की जाती है, मार्किंग में सबसे ज़्यादा चौड़ाई की जो पट्टी है मार्क की जाती है, ये रहेगी 7 सेंटीमीटर की। और बाकी जितनी भी ट्रैक मार्किंग के लिए आपका लाइनिंग की जाती है वो 5 सेंटीमीटर चौड़ाई की रहती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर कि समाज शास्त्रियों के लिए शारीरिक शिक्षा क्या है। तो समाज शास्त्रियों के लिए जो सोशोलॉजिस्ट हैं उनके लिए जो शारीरिक शिक्षा है वो क्या है, आपका मूल्य आधारित शिक्षा है। जी हाँ, मूल्य वैल्यू बेस्ड आपका एजुकेशन रहेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर और क्वेश्चन में पूछा गया है कि कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट किसमें नहीं पाए जाते हैं। तो फलों के अंदर कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स नहीं पाए जाते। आपका पास्ता, ब्रेड्स और चावल, इनके अंदर कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स पाए जाते हैं, ठीक है। बाकी जो फल होते हैं के अंदर आपका सिंपल कार्बोहाइड्रेट रहता है जिसको आप इजीली डाइजेस्ट कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। और इसीलिए आपने जरूर देखा होगा जो टेबल टेनिस या फिर टेबल टेनिस, बैडमिंटन या फिर टेनिस खेलते हैं वो खिलाड़ी बार बार जो फ्रूट्स के अंदर केला लेते हैं, क्योंकि केले के अंदर जो कार्बोहाइड्रेट्स होता है वो बहुत सिंपल कार्बोहाइड्रेट होता है, जल्दी आपको इजीली डाइजेस्ट हो जाता है और तुरंत आपको एनर्जी देने का काम करने लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस आघात का इलाज आप अपने आप नहीं कर सकते। जी हाँ, तो यहाँ पर देखिए कोई भी चोट है, मोच है, तो मोच को आप ठीक कर सकते हैं, राइस थेरेपी है, प्राइस थेरेपी का यूज करके, ठीक है। एब्रेशन होता है, रगड़क लगती है या फिर इसको बोलते हैं अपघर्षण, तो आप इसको भी ठीक कर सकते हैं। कंट्यूजन होता है तो इस पे भी आप प्रेशर देके और इस पे आइस अप्लाई करके आप इसको ठीक कर सकते हैं। लेकिन जो अस्थि भंग होता है, फ्रैक्चर जो होता है, बोन फ्रैक्चर, ठीक है, तो इसको ठीक करने के लिए आप अपने आप अगर ठीक करने की कोशिश करेंगे तो ऐसा ना हो कि वो टेढ़ी मेढ़ी जुड़ जाए, तो डॉक्टर कि आप सलाह जरूर लीजिए, ठीक है, डॉक्टर से आइए, आप ट्रीटमेंट लीजिए, तो आप इसको आप अपने आप ठीक नहीं कर सकते। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर और क्वेश्चन में पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा मसाज का निष्क्रिय पैसिव फॉर्म है, ठीक है, यहाँ पर कौन सी पैसिव फॉर्म रहेगी। तो ये देखिए जो आपकी मसाज में है ये आपका मसाज ही रहेगा, ठीक है। ये क्या है, एक पैसिव फॉर्म है मसाज का, आप ये ले लीजिएगा। इसमें आप वार्म अप का भी इसको आप कह सकते हैं, ठीक है। योग है, देखिए इसमें आप कोई भी एक्टिविटी करते हैं योग में तो वो भी आप अपना क्या करते हैं, खुद आप अपना इन्वॉल्वमेंट के साथ में करते हैं। जॉगिंग है वो भी आपको फिजिकली करनी पड़ेगी, कैलिस्थेनिक एक्सरसाइज करते हैं तो वो भी आपको खुद करते हैं। लेकिन जो मसाज है ये आपका निष्क्रिय, मसाज का पैसिव मेथड का मतलब है कि इसमें कोई दूसरा आपको मसाज देने का काम करता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है और नेक्स्ट क्वेश्चन में आपकी स्क्रीन पर नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको पूछा गया है, यह है हृदय संकुचन और विकुचन के दबाव के अंतर को किस रूप में जाना जाता है। तो इसको कहते हैं पल्स प्रेशर, ठीक है। हृदय संकुचन और विकुचन, इसको आप सिस्टोलिक और डायस्टोलिक प्रेशर से भी ले सकते हैं, ठीक है। तो इसको कहा जाता है पल्स प्रेशर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे और क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर कि कौन सी चिकित्सा पद्धतियों को विपरीत स्रोतों को मिलाकर बनाया जाता है, ठीक है। यहाँ पर चिकित्सा पद्धतियों को बात कर रहा है, तो यहाँ पर कौन सी होती है विपरीत, आप इसको कह सकते हैं विपरीत स्रोतों को मिलाकर। तो इसमें एक तो होती है आपकी क्रायोथेरेपी और एक होती है थर्मोथेरेपी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में कि जो हम वायु ग्रहण करते हैं उसमें ऑक्सीजन की मात्रा कितनी रहती है। देखिए जो भी आप ऑक्सीजन की मात्रा लेते हैं मीन्स आपका जो एनवायरनमेंट के अंदर आपको मिलती है उसमें 21% आपका ऑक्सीजन की मात्रा रहती है। चलिए मैं इसको थोड़ा सा बता दूं आपको, 78% होती है नाइट्रोजन और 21% रहेगी आपकी ऑक्सीजन और इसके साथ में 0.03% इसके अंदर रहता है आपका
इसको कहेंगे हम कार्बन डाइऑक्साइड, और जो बाकी की आपका रह गया उसमें डस्ट पार्टिकल्स और आपका वाटर वेपर्स आपके शामिल हो जाते हैं। लेकिन जब हम बाहर छोड़ते हैं, ठीक है, जो हम ग्रहण करते हैं उस टाइम पे 21% होती है, लेकिन जब हम बाहर एनवायरनमेंट में जो हवा श्वास छोड़ते हैं तो उसमें 16% आपका ऑक्सीजन की मात्रा रहती है जो हमारे द्वारा सांस छोड़ी जाती है। मीन्स यहाँ पर हम 5% जो ऑक्सीजन का कंजप्शन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, और नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है आपसे, एडी की मोच के तुरंत लक्षण क्या है? तो ये है आपका ओडेमा, ठीक है, मीन्स यहाँ पर उसमें गांठ पड़ना शुरू हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, और क्वेश्चन में पूछा गया है कि रक्त को ऑक्सीजन कहाँ से मिलती है? तो रक्त जो ऑक्सीजन अपना लेता है ये आपके फेफड़ों से ही लेता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर देखिए, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है कि रक्त आपका कहाँ से आपका ऑक्सीजन ले रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर कि शारीरिक श्रम के बाद शरीर को सामान्य अवस्था में वापस लाने के लिए क्या किया जाता है? देखिए, जब भी आप एक्सरसाइजेज वगैरह करते हैं या फिर कोई भी आप हार्ड वर्क करते हैं तो उसके बाद में जो आप एक्सरसाइज करते हैं या फिर जो आप एक्टिविटी करते हैं उसको बोलते हैं लिम्बरिंग डाउन या फिर कूलिंग डाउन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, और क्वेश्चन में पूछा गया है कि शारीरिक श्रम या खेल प्रतियोगिता से पहले मांसपेशियों के अनुकूलन के लिए क्या किया जाता है? तो यहाँ पर कोई भी आप एक्टिविटी कर रहे हैं या फिर कोई गेम खेल रहे हैं तो उससे पहले जो आप अपनी प्रिपरेशन करते हैं, अपनी बॉडी को टेम्परेचर देते हैं, तो इसको कहा जाता है वार्म अप। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर कि हमारे शरीर में कौन सा अंग पंप करता है? जी हाँ, तो पंपिंग एक्शन का जो काम है वो हमारे हार्ट का ही रहता है। देखिए कितना सिंपल क्वेश्चन दिया हुआ है। ठीक है, पंप करने का काम है ये हमारा हार्ट का ही रहता है क्योंकि इसको ब्लड का सर्कुलेशन करना होता है पूरी बॉडी के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, और क्वेश्चन में पूछा गया कि मस्तिष्क का कितना भार होता है? देखिए, मस्तिष्क का जो भार होता है वो 40 औंस, अगर आप इसको किलोग्राम में लिखेंगे तो आप इसको लिख सकते हैं कि 1350 ग्राम से लेकर 1450 ग्राम है वो आपका मिनिमम और मैक्सिमम हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, और नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है कि क्रॉस कंट्री के अभ्यास के लिए कौन सी विधि उपयुक्त रहती है? तो क्रॉस कंट्री का अगर आपको अभ्यास करना है या फिर क्रॉस कंट्री के लिए आपको प्रैक्टिस करनी है तो इसमें आप क्या करेंगे, कॉन्टिन्यूस मेथड का प्रयोग करते हैं। कॉन्टिन्यूस में क्या करते हैं, आप कोई भी काम है वो कॉन्टिन्यूटी के साथ में करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, और क्वेश्चन में पूछा गया है कि आपसे विश्व कप क्रिकेट की शुरुआत कब हुई? देखिए कितना ईजी क्वेश्चन आया हुआ है। तो ये 1975 में हुई थी, आप सभी को पता है। और थोड़ी देर पहले जो मैं सीरीज लेकर आया था उसमें मैंने आपको बताया भी था कि 1975, 1979 और 1983 ये तीनों ही वर्ल्ड कप है वो आपके इंग्लैंड में खेले गए हैं। और पहला और दूसरा जो वर्ल्ड कप है वो वेस्ट इंडीज ने जीता था, तीसरा जो वर्ल्ड कप है वो भारत ने जीता था। और भारत ने और जो वेस्ट इंडीज ने आपका 1975, 1979 और 1983 में जो आपके वर्ल्ड कप खेले गए हैं ये 60-60 ओवर के थे। और एक और क्वेश्चन यहाँ पर आपसे बन सकता है कि जो एक ओवर के अंदर 6 बॉल डालने का जो नियम है वो कब बना था? तो ये सन 1900 के अंदर बना था। और 1900 के अंदर ही आप याद रखिएगा, 1900 के अंदर ही, सन 1900 में ही जो क्रिकेट है इसको ओलंपिक में शामिल किया गया था। और 1900 के बाद में, जी हाँ, एक ही बार ओलंपिक में शामिल किया गया, उसके बाद में इसको हटा दिया गया। ठीक है, ये भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, और नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है कि विश्व कप फुटबॉल में गोल्डन बूट शुरू कब हुआ? जहां गोल्डन बूट से रिलेटेड भी मैं जो फुटबॉल की सीरीज उसमें मैं आपको बता चुका हूं कि ये 1982 में आपका जो गोल्डन बूट पुरस्कार है ये शुरू किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, और क्वेश्चन में है कि बास्केटबॉल मैच की शुरुआत कैसे होती है? तो जंप बॉल से। ठीक है, आप इसको जंप ऑफ कह सकते हैं या फिर जंप बॉल, या फिर बॉल को बीच में जो अंपायर है, रेफरी है, वो बीच में दोनों टीमों के बीच में, आपने एक सर्कल जरूर देखा होगा बास्केटबॉल का जो ग्राउंड रहता है उसमें। ठीक है, और इसका जो आपका रेडियस रहेगा वो भी मैं आपको बता दूं, ये रहेगा वो आपका 1.80। ठीक है, ये रहेगा। ठीक है, तो इसमें आपका क्या करता है, उस सर्कल में आपका जो प्लेयर है उन प्लेयरों के बीच में जो रेफरी है वो बॉल को जंप करता है, ठीक है, उछालने का काम करता है, तभी आपका गेम है शुरू होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, क्वेश्चन में पूछा गया है कि भारतीय बास्केटबॉल टीम के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो भारतीय जो बास्केटबॉल की टीम है उसके जो प्रथम अध्यक्ष थे ये थे आपके सीसी अब्राहम। ठीक है, भारतीय बास्केटबॉल के प्रथम अध्यक्ष। ठीक है, बॉल आप इसको फेडरेशन कहिएगा। ठीक है, इंडियन बास्केटबॉल फेडरेशन, तो इसके सीसी अब्राहम अध्यक्ष थे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, क्वेश्चन में पूछा गया है कि भारत फुटबॉल में कौन से ओलंपिक के में सेमीफाइनल में पहुंचा था? तो ये भी मैंने आपको अभी रिसेंटली बताया था, 1956 में आपका जो फुटबॉल की जो टीम है वो पहुंची थी। और पहली बार जो फुटबॉल खेला था भारत ने वो 1948 में खेला था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, और नेक्स्ट
क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ गया है। क्वेश्चन में पूछा गया है कि फुटबॉल मैच को प्रारंभ करते समय मैदान के बीच से लगाई गई पहली किक होती है, तो ये क्या कहेंगे? इसको कहेंगे हम प्लेस किक। ठीक है, इसको प्लेस किक कहा जाता है, जो आप पहला जो किक लगाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन में पूछा गया कि अर्जुन पुरस्कार प्राप्त करने वाली पहली महिला कौन थी, तो इनका नाम है मैरी डिसूजा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर। क्वेश्चन में इसमें पूछा गया था कि किस आहार को संपूर्ण कहते हैं, तो देखिए यहाँ पर दूध को संपूर्ण आहार माना गया है, लेकिन अब जो साइंटिफिकली रिसर्च होती है उस रिसर्च के अकॉर्डिंग आपका जो दूध है वो भी संपूर्ण आहार में काउंट नहीं किया जाता। एक बच्चे की अगर हम बात करें, ठीक है, एक 5 साल का बच्चा है, 2 साल का बच्चा है, 3 साल का बच्चा है, या फिर कह सकते हैं कि जो आपकी इन्फेंसी स्टेज है उसके अंदर तो दूध पूरक पोषक आहार का काम करता है। लेकिन जैसे जैसे हम अडल्ट होते हैं तो हमारे शरीर को दूध में आयरन की भी जरूरत होती है, तो दूध के अंदर ना तो आयरन आपकी मात्रा मिलती है और ना विटामिन सी की मात्रा मिलती है। अगर विटामिन सी इसके अंदर होगा तो दूध फट जाएगा। तो यहाँ पर एक तरह से आप ये कह सकते हैं कि दूध एक संपूर्ण आहार है भी और नहीं भी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे और क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है, यहाँ पर देखिए आपको एक सूची दी गई थी, उसमें दूसरी सूची से मिलान करना था। तो यहाँ पर चलिए सूची से मिलान कर लेते हैं। तो देखिए जो आपका रक्त है, रक्त को दिल की तरफ ले जाता है, तो दिल की तरफ ले जाने का काम करता है आपका शिराएं। जी हाँ, जो वेन्स है वो लेके जाती हैं दिल की तरफ। ठीक है, मीन्स आप ये कह सकते हैं कि जो बॉडी से इम्प्योर ब्लड आपका डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है इकट्ठा करके हार्ट में भेजने का काम है, इसमें आपकी सुपर वेना कावा और इन्फीरियर वेना कावा करती है। इसके बाद में है रक्त को दिल से लाती है, तो दिल से लाने का काम है ये कौन करता है? ये करती है आपकी धमनी। ठीक है, जो दिल से आपका आपका जो हार्ट है, हार्ट क्या करेगा? स्ट्रोक करेगा। ठीक है, पंप करेगा। तो पंप किस में करेगा? अरोटा के अंदर करेगा, अरोटा से फिर आपका आर्टरी और आर्टरी से फिर आर्टियोल्स। ठीक है, तो ऐसे चलेगा। इसके बाद में है आपका यहाँ पर कौन सी धमनी रक्त को दिल से लाती है पर गंदा रक्त है। ठीक है, तो ये क्या काम करती है? ये होती है आपकी धमनी। पूछा गया तो पल्मोनरी धमनी, आप इसमें सीधा सा देख लीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर पल्मोनरी धमनी हो जाएगा। फिर यहाँ पर बात आता है कि जो आपका फेफड़ों से जो शुद्ध रक्त लाया जाता है हृदय की तरफ, वो कौन लेके आता है? तो ये लेके आती है आपकी पल्मोनरी शिराएं। तो आप इसमें देखिए, यहाँ पर इसको समझाने के लिए भी आपको बहुत अच्छा है कि जो पल्मोनरी वेन है इसके अंदर हमेशा दूषित खून रहता है, और पल्मोनरी जो आपकी जो पल्मोनरी आर्टरी है, पल्मोनरी आर्टरी, ठीक है, पल्मोनरी आर्टरी के अंदर हमेशा दूषित खून रहता है और पल्मोनरी वेन्स के अंदर हमेशा प्योर ब्लड रहता है। तो ये किसके बीच में रहती है? ये दोनों रहती है आपके फेफड़ों के बीच में। ठीक है, हार्ट और आपका फेफड़ों के बीच में आपकी ये रहती है। ठीक है, ये आप हमेशा याद रखिएगा। ठीक है, तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि शोल्डर ब्लेड किसे कहा जाता है? तो जो स्कैपुला होती है, ठीक है, शोल्डर ब्लेड स्कैपुला को कहा जाता है। आपने बिल्कुल अपना देखा भी होगा, बिल्कुल कंधों के जो आपका बॉडी है, बॉडी के जो शोल्डर है उस शोल्डर के लेटरल साइड, ठीक है, बाहर की साइड में आपने देखा होगा जो उभार आता है वो स्कैपुला की वजह से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर और क्वेश्चन में पूछा गया है कि शरीर का कौन सा हिस्सा बैडमिंटन स्ट्रोक के काम आता है? तो कलाई। जी हाँ, कलाई बैडमिंटन के अंदर जो स्ट्रोक लेने के लिए है आपकी सबसे ज्यादा यूज की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर और क्वेश्चन में पूछा गया है कि मनुष्य शरीर में रक्त की मात्रा होती है। जी हाँ, टोटल जो ब्लड होता है ये आपके शरीर में होता है 5 से 6 लीटर। ठीक है, 5 से 6 लीटर। इट्स डिपेंड ऑन इंडिविजुअल डिफरेंस। किसी के अंदर 5 भी हो सकता है, किसी के अंदर 5.5 भी हो सकता है, किसी के अंदर 6 भी हो सकता है, किसी के अंदर 4.5 भी हो सकता है। ठीक है, इट्स डजंट 5.5 भी हो सकता है। ठीक है, तो ये आपका डिपेंड करता है आपकी इंडिविजुअल डिफरेंस पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन में पूछा गया है कि इंडोर और आउटडोर बैडमिंटन टूर्नामेंट में शटल कॉक में क्या अंतर होता है? तो सिर्फ इसमें वजन का फर्क होता है। ठीक है, और बाकी कोई फर्क नहीं होता। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन में पूछा गया कि क्रिकेट में किसे टाइगर के नाम से पुकारा जाता है? तो टाइगर के नाम से जो पुकारा जाता है ये मंसूर अली खां पटौदी को कहा जाता है। ठीक है, मंसूर अली खां पटौदी को टाइगर के नाम से जाना जाता है। और बंगाल टाइगर अगर आपसे पूछ लिया जाए तो बंगाल टाइगर कहा जाता है सौरव गांगुली को, दादा के नाम से भी सौरव गांगुली को जाना जाता है। ठीक है, आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर और क्वेश्चन में पूछा गया है, और चलिए इसका थोड़ा सा मैं एक्सप्लेनेशन भी क्वेश्चन का दे दूं क्योंकि यहाँ पर कुछ ऐसे आपके नाम लिखे हुए हैं। देखिए, मंसूर अली को यहाँ पर टाइगर के नाम से, कपिल देव को हरियाणा हरिकेन के नाम से, ठीक है, लाला अमरनाथ ने टेस्ट क्रिकेट में पहला शतक बनाया है। ठीक है, यहाँ पर फिर महाराजा रणजीत सिंह के नाम पर जो रणजी ट्रॉफी है ये इसकी शुरुआत की गई है। ठीक है, तो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर है 51 और पूछा गया है कि भारतीय पहली ग्रैंड मास्टर कौन बनी है? ग्रैंड मास्टर देखिए जो आपका खिताब मिलता है ये शतरंज के अंदर मिलता है, और इससे रिलेटेड भी मैं आपको कल ही जो मैंने आपको लेटेस्ट स्पोर्ट्स जीके करवाई थी उस स्पोर्ट्स जीके में ये क्वेश्चन था। ठीक है, जी आकाश और एक जो गोवा के हमारे खिलाड़ी थे, सिर्फ उन यहाँ पर जो
14 साल की उम्र में जो ग्रैंड मास्टर बने हैं, ठीक है, 66वें और 67वें, आप उनको जरूर देख लीजिएगा सीरीज में। तो यहाँ पर जो एस विजय लक्ष्मी है वो पहली ग्रैंड मास्टर बनी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर कि किस खेल को पूना भी कहा जाता है। तो देखिए यहाँ पर बैडमिंटन खेल को पूना कहा जाता है, और आज से आपका 1500 वर्ष पहले, ठीक है, 1500 वर्ष पहले जो बैडमिंटन की जो शुरुआत है वो भारत से हुई थी, भारत में खेला जाता था पूना के अंदर। जी, महाराष्ट्र के अंदर जो पुणे है उसका नाम पहले पूना था, तो पूना के अंदर ये खेला जाता था। अब आप बोलेंगे कि सर ये तो बैडमिंटन है इंग्लैंड की देन है, तो भाई इंग्लैंड की देन माना जाता है, क्योंकि उस टाइम पे अगर हम बात करें भारत के अंदर अंग्रेज थे, अंग्रेज इस गेम को बाहर लेके चले गए और वहाँ से उन्होंने इसको डेवलप किया। डेवलप करने का मतलब है कि उसके रूल रेगुलेशंस बनाए, कुछ उन्होंने चेंजेस किए, तो फिर वहाँ से ये नया इसका डेवलप रूप माना जाता है, ठीक है। मॉडर्न जो आपका बैडमिंटन है इंग्लैंड से कहा जाता है, अदरवाइज भारत की ही देन है आपका ये गेम। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, और नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर कि ओलंपिक एथलेटिक्स के सेमीफाइनल में पहुंचने वाले प्रथम भारतीय महिला कौन है। तो यहाँ पर देखिए ओलंपिक के एथलेटिक्स में सेमीफाइनल में जो पहली भारतीय पहुंचने वाली है ये है पीटी उषा, और पीटी उषा का ओलंपिक में आप ये भी याद रखिएगा कि 4th प्लेस रही थी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, और क्वेश्चन में पूछा गया, अच्छा 4th प्लेस कौन से इवेंट में रही, ये भी क्वेश्चन आपसे बन सकता है। तो जो पीटी उषा है इनकी 400 मीटर के अंदर, ठीक है, 400 मीटर के अंदर इनकी 4th प्लेस आई थी। नेक्स्ट है केवल टेंशन परीक्षण से क्या मापा जाता है। तो केवल टेंशन परीक्षण से आपकी जो ताकत है उसको मापने का काम किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, और क्वेश्चन में पूछा गया है कि प्रथम पुरुष खिलाड़ी जिसने 1 मील की दौड़ को 4 मिनट में ही पूरा किया। जी हाँ, सिर्फ 4 मिनट के अंदर 1 मील की दौड़ को पूरा कर लिया, तो ये है रोजर बैनिस्टर, ठीक है। रोजर बैनिस्टर ने 1 मील की दौड़ को, अब आप बोलेंगे कि सर 1 मील कौन सी बड़ी बात है, हम 4 मिनट में पूरी कर सकते हैं। तो भाई सीधी सी आप यहाँ पर ये देख लीजिएगा कि 1 मील के अंदर 1609 मीटर होते हैं। कितने? 1609 मीटर, मीन्स 1.5 किलोमीटर से भी ज्यादा की बात कर रहा है 4 मिनट के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, और नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, पेनी कप किसका मूल्यांकन करता है। पेनी कप जो है ये आपका सामंजस्य का जो मूल्यांकन है, एवेल्युएशन है, करता है, ठीक है, तालमेल का करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन में पूछा गया कि ओलंपिक गान की रचना किस देश के निवासी ने की थी। तो ओलंपिक गान की जो रचना है ये ग्रीस के निवासियों ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया कि मैराथन दौड़ में रिफ्रेशमेंट स्टेशन कितनी दूरी पर होते हैं। तो भाई यहाँ पर ये क्वेश्चन थोड़ा सा आपके लिए अच्छा हो जाएगा। जो मैराथन दौड़ होती है, देखिए आप सबको पता है, आप बोलेंगे कि सर 26 मील 385 गज, बिल्कुल सबको पता है, ठीक है, 385 यार्ड्स आप इसको कह सकते हैं। या फिर आप बोलेंगे सर 42.195 किलोमीटर, बिल्कुल ईजी है। लेकिन अब ये है ना कि यहाँ पर कितने किलोमीटर पे आपका स्टेशन मिलता है, तो 5 किलोमीटर पे, ठीक है, 5 किलोमीटर पर आपको रिफ्रेशमेंट स्टेशन दिया जाता है। रिफ्रेशमेंट स्टेशन पे आपके बोटल्स, आपका पानी है वो रखा रहता है, तो आप उसको जहाँ वहाँ से उठाकर पी सकते हैं, ठीक है। और एक और बात बता दूँ, अगर आप अपना इंडिविजुअल, आप अपना खुद का पानी है या फिर रखना चाहते हैं, जैसे कि जो भी आपके इंटरनेशनल मैचेस कॉम्पिटिशन्स होते हैं, तो उसमें जो आप पानी या फिर आप अपनी खुद की रिफ्रेशमेंट है आप अपना स्टेशन पे प्रोवाइड करवाना चाहते हैं, लेना चाहते हैं, तो देखिए उसको दूसरा भी प्लेयर यूज कर लेगा, ठीक है। और उसके साथ में आपको पहले वो डिपॉजिट करवाना पड़ता है कि मैं अपना ये पानी है या फिर मैं अपनी ये रिफ्रेशमेंट है यूज करना चाहता हूँ, तो उसको पहले टेस्टिंग की जाती है, और टेस्टिंग के बाद में वो आपके स्टेशन पे आप उसको यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, और नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। क्वेश्चन में पूछा गया है आपसे कि स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मन का निवास होता है। तो देखिए भाई यहाँ पे प्लेटो है, और कुछ एक बुक्स में आपको फिर यहाँ पर वही प्रॉब्लम आ रही है, किसी में अरस्तु इसको माना जाता है, तो ये काफी विवादास्पद क्वेश्चन रहेगा, ठीक है, अरस्तु या फिर प्लेटो, इस पे आप थोड़ा सा डिस्कस जरूर कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया कि गुर्दे की ग्रंथि कौन सा हार्मोन उत्पन्न करती है। तो एड्रेनिल, ठीक है, एड्रेनिल हार्मोन बनाया जाता है, एड्रेनिल हार्मोन जो तैयार किया जाता है वो एड्रेनिल ग्लैंड्स के थ्रू तैयार किया जाता है, जो आपकी गुर्दे की ग्रंथि कही जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, और नेक्स्ट क्वेश्चन है ध्यान किसका आरंभ है। तो ध्यान जो है ये आपका केंद्रीयकरण का, ठीक है, केंद्रीयकरण का आपका आरंभ माना जाता है, ठीक है, सेंट्रलाइजेशन का। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, और नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कि बचपन में व्यवहार किससे प्रभावित होता है। तो बचपन में जो व्यवहार है ये आपका प्रभावित रहता है, जी हाँ, परिवार से, ठीक है, जो भी आपका बचपन का व्यवहार रहेगा ये परिवार से प्रभावित रहेगा। तो ये क्वेश्चन भी कई बार हमारे चैनल पे आपको प्रोवाइड करवाया जा चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रतियोगिता में उच्च प्रदर्शन के लिए चिंता का स्तर कितना होना चाहिए। देखिए जो प्रतियोगिता के अंदर आप ये कह सकते हैं कि जो टेंशन है या फिर जो लोड है, ठीक है, या फिर ये कह सकते हैं कि किसी भी खेल का जो प्रेशर है वो कितना होना चाहिए, तो ये मॉडरेट होना जरूरी है। मॉडरेट का मतलब है मीडियम हो, मध्यम हो, तभी आप अच्छी परफॉर्मेंस दे सकते हैं। अगर हाई हुआ तो भी आपकी परफॉर्मेंस नहीं आएगी, और अगर हाई से कम हुआ, ठीक है, मीन्स आप
जो मीडियम है, मीडियम से भी कम हुआ तो भी आपकी परफॉर्मेंस नहीं आ पाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन में पूछा गया है कि एक तरण ताल का आकार कितना होता है। तो तरण ताल का आकार है भाई, यहाँ पर जो क्वेश्चन में दिया गया है, ये देखिए यहाँ पर ये गलत लिखा हुआ है, ठीक है, आप इसको ठीक कर लीजिए। ये होता है आपका 50-25, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कि स्टीपल चेज दौड़ कितने मीटर की होती है। तो स्टीपल चेज जो दौड़ है ये आपकी रहेगी 3000 मीटर की, जो आपका कॉम्पिटिशन होता है इंटरनेशनल लेवल पे। और इसके अंदर आपके 7 वाटर जंप, याद रखिएगा, WJ से आप इसको वाटर जंप समझिएगा, ठीक है। 7 वाटर जंप होते हैं और इसके अंदर 28 आपकी ऑब्स्टेकल होती है। और एक जो ऑब्स्टेकल होती है, एक जो हर्डल होती है, उस हर्डल का जो वेट है वो रहेगा 80 से 100 किलोग्राम के बीच में, ठीक है। 80 से आपका कम नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्टीपल चेज के अंदर, जहाँ 3000 स्टीपल चेज के अंदर जल कूद को छोड़कर कितनी बाधाएं होती हैं। अरे मैं माफी चाहूंगा, मैंने बिल्कुल नीचे वाला ये देखा नहीं, तो इसमें 28 आपकी देखिए, इसमें बता भी रखा कि जल कूद को छोड़कर 7 वाटर जंप होते हैं और एक यहाँ पर आपकी रहती है, जी हाँ, जो आपके वाटर जंप के अलावा 28 आपकी क्या रहेंगी, यहाँ पे हर्डल रहेगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, और ये भी मैं कई बार आपको क्वेश्चन करवा चुका हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शारीरिक कौशल सीखने की प्रक्रिया किससे संबंधित है। तो ये मोटर लर्निंग से। जी हाँ, जो भी आप शारीरिक कौशल से सीखते हैं, शारीरिक कौशल के अंदर है आपका रनिंग करना, जंपिंग करना, थ्रोइंग करना, कैचिंग करना, ठीक है, राइटिंग, ठीक है, आपका कोई भी काम करते हैं जिसमें आपका फिजिकली वर्क हो, आपका इन्वॉल्वमेंट रहती है, तो ये आपका मोटर लर्निंग से जुड़ा हुआ रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन में पूछा गया है कि मोच होने पर तुरंत उपचार क्या होना चाहिए। तो मोच होने पर तुरंत आपको जो उपचार दिया जाना है ये रहती है आपकी बर्फ चिकित्सा। बर्फ चिकित्सा आपकी यहाँ पर देखिए, कभी भी आपको जब भी चोट लगती है तो ये आपका टाइम रहता है, इसका टाइम ड्यूरेशन है 24 से 48 घंटे के अंदर आपको यहाँ पर आइस ट्रीटमेंट, आपका जो प्राइस थेरेपी है उसको यूज करना होता है। प्राइस थेरेपी की थोड़ा सा मैं आपको बताना चाहूंगा कि प्राइस थेरेपी का आपका क्या रहेगा, क्योंकि क्वेश्चन से ही रिलेट हो जाएगा, थोड़ी सी क्वेश्चन की एक्सप्लेनेशन भी अच्छी हो जाएगी। तो यहाँ पर देखिए, प्राइस, पी का मतलब है आपका प्रोटेक्ट करना, ठीक है, आर का मतलब है रेस्ट करना, और सॉरी प्राइस PRI, आई का मतलब यहाँ पर हो जाएगा आइस कंप्रेशन, ठीक है, आइस लगाना, आइस अप्लाई करना, और सी का मतलब है कंप्रेशन करना, और ई का मतलब है एलिवेट करना। एलिवेट का मतलब है किसी भी चीज़ को हार्ट से ऊपर उठा के रखना। तो उसमें आपका ये थेरेपी, आप इसको यूज कर सकते हैं, प्राइस थेरेपी है या फिर इसको राइस थेरेपी भी कहा जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। क्वेश्चन में पूछा गया है कि बैडमिंटन में शटल कॉक के अंदर कितनी पंखुड़ियां होती है। तो भाई यहाँ पर जो लिखा हुआ है इसके हिसाब से बिल्कुल ये जो ऑप्शन है ये गलत है, ठीक है, जो डार्क आपको दिखा रखा है, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका 14 से 16, ठीक है, 14 से 16 आपकी फीदर रहती है, 16 से 18 नहीं होगी, ठीक है। 14 भी हो सकती है, 16 भी हो सकती है, मेन 16 होती है। और ये इसके अंदर जो बतख होती है, ठीक है, उसकी ही पंख है, उसको यूज किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है सूर्य की किरणों से कौन सा विटामिन मिलता है। बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, तो ये भी कई बार हो चुका है। तो इसमें विटामिन डी आपको मिलेगा, ठीक है, और विटामिन डी की कमी से रिकेट आपको हो जाएगा, ऑस्टियोपोरोसिस आपको हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कि मानव शरीर का 45% भाग बना होता है। तो ये आपका 40 से 45% जो भाग है वो आपका मांसपेशी का बना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, क्वेश्चन में पूछा गया है कि मांसपेशी कितने प्रकार की होती है। तो मांसपेशी आपकी 3 प्रकार की होती है, जिसमें वॉलेंट्री, इनवॉलेंट्री और कार्डिक मसल्स आपकी शामिल रहेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कि मसल्स फाइबर है वो कितने प्रकार के होते हैं। तो मसल्स फाइबर हमेशा याद रखिएगा, 2 प्रकार के आपके मसल्स फाइबर होते हैं, एक तो होते हैं आपके व्हाइट मसल्स फाइबर और एक होते हैं रेड मसल्स फाइबर। और इनको हम इनके कार्य की प्रकृति के आधार पर, ठीक है, इनकी जो फंक्शनिंग है उसके बेस पे हम इसको स्लो ट्विच फाइबर और फास्ट ट्विच फाइबर के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, क्वेश्चन में पूछा गया है कि निम्न में से महाशिरा किसे कहते हैं। तो महाशिरा आपकी होती है वेना कावा, ठीक है, जो सुपीरियर वेना कावा और आपकी इंफीरियर वेना कावा, ठीक है, इनको कहा जाता है महाशिरा। और अगर यहाँ पे होती महाधमनी तो अरोटा आपकी महाधमनी रहेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए इसमें क्वेश्चन भी पूछा गया है, तो निम्न में से महाधमनी किसे कहते हैं। तो महाधमनी है ये आपकी अरोटा रहेगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, किंडरगार्टन शिक्षा पद्धति के जनक कौन है। तो किंडरगार्टन जो शिक्षा पद्धति है इसके ये जो जनक माने जाते हैं ये फ्रोबेल माने जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, सिलिकोसिस, ठीक है, सिलिकोसिस आपकी किसकी बीमारी है। तो सिलिकोसिस है ये आपके फेफड़ों से संबंधित रहेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत का राष्ट्रीय खेल क्या है। भाई राष्ट्रीय खेल है भारत का वैसे तो हॉकी, ठीक है, और वैसे कोई भी नहीं,
ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत का सबसे पुराना क्रिकेट क्लब की स्थापना है कब की गई? तो भारत का जो सबसे पुराना क्रिकेट क्लब है इसकी जो स्थापना है ये 1792 ईस्वी में की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पतंजलि ने जो योग सूत्र है वो कब लिखा? तो पतंजलि ने जो योग सूत्र है वो मौर्य काल के अंदर लिखा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, और पतंजलि ने ही अष्टांग योग की संरचना की है उसमें, जिसमें आपका यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर पूछा गया है कि मोंटेसरी स्तर में शिक्षा दी जाती है। तो मोंटेसरी जो स्तर है उसमें शिक्षा किसकी दी जाती है? तो ये होती है नर्सरी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है किंडरगार्टन शब्द का अर्थ क्या है? तो किंडरगार्टन का मतलब है आपका बच्चों का बाग। ठीक है, गार्डन का मतलब हो जाएगा बाग और किंडर का मतलब है छोटे बच्चे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन है पद्मश्री पुरस्कार प्राप्त करने वाले सर्वप्रथम खिलाड़ी कौन है? तो पद्मश्री पुरस्कार प्राप्त करने वाले खिलाड़ी हैं, जी हाँ, मिल्खा सिंह। भाग मिल्खा भाग आपने मूवी जरूर देखी होगी, फ्लाइंग सिख, और ये जो पुरस्कार इनको दिया गया था ये 1959 के अंदर दिया गया था, आप ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे और क्वेश्चन में पूछा गया है कि इंटरनेशनल क्रिकेट कॉन्फ्रेंस का मुख्यालय कहाँ है? तो इंटरनेशनल क्रिकेट कॉन्फ्रेंस का जो मुख्यालय है ये लंदन के अंदर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है टेटनस से कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो टेटनस से आपकी जो रीढ़ की हड्डी है ये ज़्यादा प्रभावित होती है, और टेटनस को लॉक जा के नाम से भी जाना जाता है, जिसमें आपका जो जबड़ा है, जो मैंडिबल जो है, ये आपका काम करना बंद कर देती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। क्वेश्चन में पूछा गया है कि बालकों में शैक्षणिक उपलब्धि बालकों में शैक्षणिक उपलब्धि में व्यक्तिगत भेद का मुख्य कारण क्या है? तो बालकों के अंदर जो आपकी व्यक्तिगत उपलब्धि है, या फिर ये कह सकते हैं कि जो शिक्षा के अंदर उनका उतार चढ़ाव, आपने जरूर देखा होगा कि एक ही क्लास में सभी बच्चे एक जैसे नहीं होते, सभी बच्चे एक चीज़ को एक जैसा लर्न नहीं कर पाते, और सभी बच्चे एक ही चीज़ के जो कंसेप्ट होते हैं उसको अलग अलग थॉट प्रोसेस में लेते हैं। तो यहाँ पर जो ये सारी की सारी प्रक्रिया है ये आपकी हेरिडिटी और एनवायरनमेंट पे डिपेंड करती है कि बच्चे की आनुवंशिकी क्या है और उसका पर्यावरण उसको कैसा मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, क्वेश्चन में पूछा गया है कि मानव शरीर में ऑक्सीजन ऑक्सीजन को ढोने का काम कौन करता है? तो रेड ब्लड सेल्स है। रेड ब्लड सेल्स आपके जो ऑक्सीजन को कैरी करने का, ट्रांसपोर्टेशन का काम करते हैं आपके रेड ब्लड सेल्स। ठीक है, और व्हाइट ब्लड सेल्स है ये आपके रोग प्रतिरोधक क्षमता के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। प्लाज्मा आपकी बॉडी के अंदर जो व्हाइट ब्लड सेल्स है आपका जो खाना पीना, आपने जो भी न्यूट्रिशंस लिए हैं उनके ट्रांसपोर्टेशन में काम करते हैं। और प्लेटलेट्स है ये आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता के साथ में और ब्लड की क्लॉटिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, और क्वेश्चन में पूछा गया है कि निम्न में से किसको सोल्जर्स कहा जाता है? सोल्जर्स का मतलब है जो लड़ने वाला हो। ठीक है, तो लड़ने का काम करती है आपकी WBC, मींस रोग प्रतिरोधक क्षमता बनाने का काम करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, और क्वेश्चन में पूछा गया है कि हीमोग्लोबिन की उत्पत्ति के लिए कौन सा खनिज लवण आवश्यक है? तो आपकी यहाँ बॉडी के अंदर हीमोग्लोबिन के लिए जरूरी है आयरन। ठीक है, आयरन अगर आपकी बॉडी में है तो अगर आपकी बॉडी में 16 से 17 ग्राम, ठीक है, 16 से 17 ग्राम हीमोग्लोबिन की मात्रा है तो आप ये कह सकते हैं कि बहुत अच्छी मात्रा है। ठीक है, अगर 13 से कम है, 13 से अगर पुरुषों के अंदर कम है तो ये भी अच्छा नहीं माना जाता, और महिलाओं के अंदर अगर 12 ग्राम से कम है तो इसको अच्छा नहीं माना जाता। तो पुरुषों के लिए जो हाईएस्ट है ये आपका 16 से 17 ग्राम हो सकता है, और महिलाओं के लिए अगर हम बात करें तो ये हो जाएगा आपका 14 से 16 ग्राम। ठीक है, तो ये आप अपनी मेंटेन करके रखिए, और इसको मेंटेन करने के लिए सुबह बर्तन में, जी हाँ, तांबे का बर्तन जरूर लीजिए, उसमें पानी भरकर रख दीजिए, सुबह उसको उठ के पिए। 1 महीने के अंदर आपका जो हीमोग्लोबिन का लेवल है वो अच्छा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, और क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि आरबीसी का आकार किसके समान होता है? तो आरबीसी का जो आकार है ये होता है आपका बेलनाकार। ठीक है, आपने जरूर देखी होगी, जैसे ये टिकिया मैं ऐसे बना देता हूँ, ठीक है, आरबीसी, और ये आपने बीच में बिल्कुल ऐसे ऐसे जरूर देखी होगी। ठीक है, आइए आरबीसी का आकार रहेगा। ठीक है, और जो डब्ल्यूबीसी का आकार है ये कैसा रहेगा? तो डब्ल्यूबीसी का आकार है ये आपका अनियमित होता है। अनियमित का मतलब है कि इसका कोई आपका बेस नहीं होता, ये ऐसी भी हो सकती है, ठीक है, ऐसी भी हो सकती है, ठीक है, ये किसी भी आकार की आपकी पाई जा सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, और नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, क्वेश्चन में पूछा गया है कि मानव के हृदय और फेफड़ों की आवाज सुनने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? ठीक है, तो मानव के भाई आपका हृदय है, ठीक है, जो आपकी हार्ट बीट है, या फिर फेफड़ों के अंदर कोई भी आवाज़ आती है, जैसे कि न्यूमोनिया वगैरह या फिर कोई भी खांसी वगैरह, कफिंग वगैरह होती है, तो आपके फेफड़ों से आवाज़ आती है, तो उसको सुनने के लिए स्टेथोस्कोप का प्रयोग किया जाता है। किसका? स्टेथोस्कोप का। ठीक है,
स्पायरोमीटर है ये आपका ऑक्सीजन संबंधी है, तो ये इसमें आपके जो फेफड़ों की जो वायु धारिता है या फिर ये कह सकते हैं जो आपकी लंग्स कैपेसिटी उसको चेक करने के लिए। गोनियोमीटर है ये आपका यहाँ पर जो आपकी बॉडी के अंदर जो आपका रेंज ऑफ मोशंस है उसको चेक करने के लिए है। और जो स्टेडियोस्कोप है ये आपकी हाइट के मेजर करने के लिए होता है, ठीक है, स्टेडियोस्कोप या फिर आप इसको स्टेडियोमीटर कह सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर कि स्टीपल चेज में बाधा का वजन कम से कम कितना होता है। तो भाई ये मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि बाधा है जो इसका वजन है ये आपका 80 से 100 किलोग्राम होना जरूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर कि थ्रोम्बोसाइट का आकार कैसा होता है। तो थ्रोम्बोसाइट का आकार है ये तकले के समान होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, यह कथन किसका कहा हुआ है। तो भाई मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, हम सब जानते हैं, तो यह अरस्तु की देन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि युवा भारती स्टेडियम को यह भी कहते हैं। तो युवा भारती स्टेडियम को साल्ट लेक स्टेडियम भी कहते हैं और ये आपका कोलकाता में बना हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है युवा भारती स्टेडियम कहाँ है। तो ये बिल्कुल यहाँ पर नीचे लिखा हुआ है क्वेश्चन में कि ये आपका कलकत्ता में बना हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि साल्ट लेक स्टेडियम कहाँ स्थित है। तो ये भाई यहाँ पर देखिए साल्ट लेक आपने युवा भारती कह दिया तो दोनों ही चीज़ आपकी सेम हो गई, कॉमन हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि खेल ही जीवन है। जी हाँ, जेल ही जीवन नहीं है, खेल ही जीवन है, तो खेल ही जीवन है, ये जॉन डीवी का कहा हुआ कथन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मनोरंजन खेल है। जी हाँ, खेल मनोरंजन है, तो ये किसका कहा हुआ है, ये आप याद रखिएगा, ये है लॉर्ड्स केम्स का, ठीक है। लॉर्ड्स केम्स ने कहा है कि खेल है ये आपका मनोरंजन ही है। तो ये थे आज के 100 एमसीक्यूज सॉल्व्ड क्वेश्चंस। कैसे लगे प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। और अगर आप करना चाहते हैं फिजिकल एजुकेशन कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की लाइव टेस्ट सीरीज से तैयारी, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर ऐसी ही ढेर सारी आपको लाइव जी हाँ सेशन वो अब ढेर सारे प्रोवाइड करवाए जा रहे हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय, टेक केयर।